तो गाइस ये हो गया है मेरा बैग तैयार जो कल जाएगा रचना के घर। ये वाली शर्ट है, ये एक बार मेरी थी, उसके बाद नुपुर की हो गई थी, उसके बाद कुछ टाइम ये शालिनी की भी हुई और आज ये फिर से मेरी हो गई। 40 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो आज मेरा टारगेट यहीं तक का था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस सुबह की 5:15 बज गई हैं। आज है संडे। तो जैसे आपको पता है कि संडे को तो मैं बहुत लेट उठती थी, लेकिन गाइस आज है मेरा साइकिलिंग करने का प्रोग्राम। हो गई हूँ मैं पूरे अपने गेटअप में तैयार और देखते हैं कि आज साइकिलिंग मैं कहाँ तक करती हूँ। अभी कोई डिसाइड नहीं है कि कहाँ तक जाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करूँ। तो गाइस अभी मैं रायपुर चौक से थोड़ा सा पहले हूँ और यहाँ पे थोड़ा मैं बैठी हूँ। आगे रायपुर चौक होगा तो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करूँगी 1 मिनट 2 मिनट और उसके बाद फिर निकलूँगी मैं आगे। तो गाइस सुबह के ठीक 6:15 बज गई हैं और मैं पहुँच गई हूँ रायपुर चौक। ये रहा रायपुर चौक और आज यहीं तक का मैंने सोचा था कि आज यहाँ तक कवर करने की कोशिश करूँगी, तो थैंक गॉड यहाँ तक मैंने कवर कर दिया है। और गाइस यहाँ आने में मुझे 1 घंटे से कम टाइम लगा, मतलब 40 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो आज मेरा टारगेट यहीं तक का था। तो गाइस 6:48 हो गए हैं और आ गई हूँ मैं अपनी साइकिलिंग करके, और शायद जिसमें मेरा 17 किलोमीटर हुआ है। 2 जगह पे मैं थोड़ा बहुत बैठी भी, मतलब 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा मैंने जाते हुए रेस्ट लिया, आते हुए तो नहीं लिया, लेकिन जाते हुए थोड़ा मैंने 2 जगह रेस्ट लिया। और जहाँ पे मैंने सोचा था कि कोशिश करूँगी कि वहाँ पे आज की डेस्टिनेशन हो मेरी, तो वहीं पे हुई है। अगर मेरे साथ कोई कंपनी होती तो सच में मैं और आगे ले जाती माल देवता की साइड, लेकिन अकेले मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि जाऊँ ना जाऊँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा आगे निकलूँ और ऐसे ऐसे थोड़ा अपना डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो गाइस जब चलते हैं घर के अंदर। और वैसे मैंने यहाँ से सोच रखा था कि मेरे को कहीं पे अगर चाय की टपरी मिलेगी तो मैं लेमन टी या ब्लैक टी पीऊँगी, लेकिन कहीं पे मुझे दिखा नहीं और फिर अकेले में फिर अच्छा भी नहीं लगता है मुझे कहीं पे रुकना। खैर तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अब चलती हूँ घर के अंदर और अब बनाते हैं लेमन टी अपने लिए। और आज संडे की शुरुआत तो भाई मेरी बहुत अच्छी हो गई है, और जो सोचा था वो जब हो जाता है ना, और वो भी एक्सरसाइज के मामले में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस नाश्ता पानी हो गया है और अब निपटाते हैं घर की साफ सफाई। आज है संडे, तो हमारी एचआर मैम तो घूमने गई है और घर पे हैं मैं, बंगारी जी और शालिनी मैडम। आदित्य जी तो आजकल गांव जा रखे हैं, तो आज घर में हम तीनों लोग हैं। तो गए जब फटाफट करके घर की साफ सफाई करते हैं। आज अभी राखी भी नहीं आई है, थोड़ा लेट हो गई, उसको आ रही होगी, और उसके बाद फिर करेंगे नहाना और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब लग रहा है कि थोड़ा पैरों में दर्द कर रही है। तो गाइस जब फटाफट करके काम निपटाते हैं। तो गाइस टाइम हो गया है शाम की 4। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ रचना के घर। और सुबह जब मैंने ब्लॉग बनाया, जब मैं साइकिलिंग करके आई थी, उसके बाद फिर घर का काम ही हुआ। और आज दिन में लंच बना हमारा फिश और चावल, जो बनाए बहुत ही टेस्टी हमारी शालिनी मैडम ने। तो गाइस रचना के घर पे बच्चों से मिलने का मन है और कुछ काम भी है, तो मैंने कहा चलते हैं रचना के घर पे। तो इस समय मैं और शालिनी मैडम जा रहे हैं। और ये वाली शर्ट है, ये एक बार मेरी थी, उसके बाद नुपुर की हो गई थी, उसके बाद कुछ टाइम ये शालिनी की भी हुई और आज ये फिर से मेरी हो गई। मतलब कि इस घर के जितने मेंबर हैं ये सबकी शर्ट है। और गाइस ये जीन्स पहनी है मैंने नुपुर की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और शायद अच्छी लगे, मेरे पे लंबी चौड़ी भी है।
और बड़ा मन था मेरा कि किसी दिन नुपुर घर पे ना रहे तो उसकी जीन्स पहनूँ मैं। तो ये जीन्स है नुपुर की और ये है इस घर के सब लोगों की। तो गाइस जब फटाफट करके चलते हैं रचना के घर पे। और ये देखिए रचना के बर्तन भी हैं कुछ जो आज से 10-12 दिन पहले खाना लेके हम आए थे, तो ये भी हैं। और अब पहले तो दानी का स्पेशल चिप्स होता है, वो पता करना पड़ेगा कि कौन सा चिप्स है। बिग गाय आजा ऊपर तो देख कौन वीडियो बन रही है। तो गाइस रात की 8 बजने वाली हैं और अब आए हम रचना के घर से। बच्चों के साथ बैठ के बातें करके हंसी मजाक करके बहुत ही मज़ा आता है। तो जब हम रचना के यहाँ जाते हैं तो सच में मतलब ऐसे लगता है कि और बैठें। तो गए थे हम 1-1.5 घंटे के लिए और आराम से शायद 3-4 घंटे बैठ के आए हैं। और गाइस अब मुझे करना है अपना बैग तैयार। अब बैग किस चीज़ के लिए करना है वो आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि रचना को कल जाना है अपने गांव, मतलब गांव तो उनका चमोली में है लेकिन सिरकोट जाना है उनको, रचना को और दानी को। और डुगू रहेगी यहीं और डुगू के साथ रहना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है और उसका नया स्कूल है। तो इस बीच उसकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से ही इस समय मैं वहाँ गई थी कि किस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है, क्या करना है, यही बात करने के लिए गई थी। तो गई जब रचना कल मॉर्निंग में निकल जाएगी श्रीनगर के लिए 7-7:30 बजे डुगू को स्कूल भेज के, और डुगू के आने से पहले मुझे वहाँ पे सारी चीज़ें करने के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइज अब मैं भी अपना बैग तैयार करती हूँ। सबसे पहले तो चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर कल यानी 6 है कल, हाँ 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 6 दिन के लिए मुझे अपना बैग तैयार करना पड़ेगा क्योंकि रचना आएगी 11 तारीख को। तो गाइस सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रचना को भी बहुत इमरजेंसी जाना पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। यहाँ पे भी अब शालिनी मैडम के एग्ज़ाम हैं परसों से, तो उसका भी पूरा देखना पड़ेगा। खैर जो भी होगा, लेकिन अब मैं भी चेंज करने के बाद करती हूँ अपना बैग तैयार और कल मॉर्निंग शायद 9-10 बजे मैं यहाँ से रचना के घर पे चली जाऊँगी। भाई अब यहाँ से निकालते हैं बैग। ये रही हमारी शालिनी मैडम जो बैग निकालने में हमारी पूरी मदद करेंगी। और गाइस रख दिए हैं मैंने उस कमरे में अपने कपड़े क्योंकि मुझे घर में ही रहना है डुगू के साथ। तो बस 2 जोड़ी कपड़े रख रही हूँ मैं और निकालते हैं बैग और करते हैं अपना बैग तैयार। जाने भी तैयार बैग तैयार, हर समय बैग ही तैयार होते हैं मेरे, क्या करें। तो गाइस ये निकल गया है मेरा बैग और ये मैंने थोड़े बहुत कपड़े निकाले हैं क्योंकि मुझे डुगू के साथ ही रहना है और घर में ही रहना है, तो ज़्यादा कपड़े ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने कपड़े भी मैं बैग में रख देती हूँ। हाँ मुझे टाउल रखना है, अपना ब्रश रखना है, रखते हैं अपना सामान। एक ये ड्रेस मैंने टॉप और जीन्स इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर टाइम मिला तो मुझे मार्केट भी जाना था एक दिन, क्योंकि 11 तारीख को ही रचना आएगी और 11 तारीख को ही मुझे गांव निकलना है शादी में। तो इसी बीच मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि, और उस शादी की कुछ भी शॉपिंग नहीं हो रखी है, कुछ भी नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ेंगी। अभी हो रहा है मेरा ये बैग तैयार और 11 तारीख को होगा दूसरा बैग तैयार। हाँ टाउल ब्रश सुबह भी चाहिए लेकिन अभी रख देती हूँ, सुबह यहीं से निकालूंगे। तो गाइस ये हो गया है मेरा बैग तैयार जो कल जाएगा रचना के घर। बस इसमें मैंने अपनी 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं और बस थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान है। तो कल ये बैग मॉर्निंग में 9 या 10 बजे, हाँ मुझे चार्जर भी रखने अपने,
ये सुबह ही रख दूँगी। तो गाइज़ अब बैग तो तैयार हो गया है और अभी धोने हैं मैंने कपड़े, क्योंकि सुबह मैंने आलस कर दिया, सोचा कि कल धुल लूँगी, लेकिन कल तो शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे। जब किचन में भी चलती हूँ खाना पीना बनाने के लिए, और भी जो काम है सारे निपटाती हूँ अभी। तो गाइस रात के ठीक 9:30 बज गई हैं और हो गया है मेरा खाना पीना। जैसे मैं आपको बता रही थी कि कल मुझे रचना के घर जाना है, तो बैग भी तैयार हो गया है, खाना पीना हो गया है और कपड़े वगैरह थे धुलने के लिए वो भी धो दिए हैं। और गाइस अब करूँगी मैं अपनी 3 किलोमीटर की वॉक। आज शाम को भी वॉक नहीं हो पाई, सुबह तो अच्छी साइकिलिंग हुई थी, लेकिन शाम को भी 6 किलोमीटर मेरा वॉक का टारगेट रहता है, लेकिन जो आज नहीं हो पाया। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।